सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है। कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आपके जीवन में परम लाभ हो। आप इसी जीवन में, इसी शरीर से आनंद की अनुभूति करें, भगवान के सानिध्य की अनुभूति करेंगे। जैसे अभी हम भय में रहते हैं, शोक में रहते हैं, बहुत प्रकार की चिंताएं हमारे चित्त को जलाती रहती हैं। निश्चित मानिए भीतर से कुछ भी नहीं चल रहा होगा, बस प्रभु की सानिध्य का अनुभव, एकदम शांत और बहुत प्रसन्न चित्त। निश्चित मानिए ऐसा ही होने लगता है। आप बस थोड़ा समय भजन में व्यतीत करें, मन लगा के। अगर आपके पास बहुत कार्य हैं, बहुत आवागमन है, आपका इधर जाना उधर जाना, बहुत व्यस्तता रहती है, तो आप चलते फिरते ही करिए। कहने का मतलब है आप भजन से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आप भीतर इच्छा यही रखिए कि मैं भी भजन बैठ के मन के साथ तन्मय होकर करूं। ये भीतर इच्छा रखिए। बाकी आप समय व्यर्थ ना कीजिए ये बात सोचकर कि अभी हमारे पास बहुत व्यस्तता है, हम कैसे कर पाएंगे। नहीं, आप जैसे जहां है वहीं से आरंभ कर दीजिए। समय मत खोइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे भी आप हो, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वही कार्य अभी आप देखेंगे वो कार्य आपका चिंता युक्त होता है। एक क्लेश रहता है, एक अशांति रहती है, भार रहता है कार्य का। फिर आप देखेंगे थोड़ी सी आपकी अगर भजन में रुचि हो गई तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, घर परिवार के लिए, वही कार्य बहुत अच्छे से आप करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ललक ये रहेगी कि इसके बाद मैं बैठकर शांति से भजन करूंगा। ये इच्छा भीतर रहेगी। जैसे आप सोचना आपके अंदर संसारिक किसी भी सुख की इच्छा हो, बहुत तीव्र इच्छा हो, और उस सुख की लालसा में आप बहुत कार्य कर जाएंगे और आपको बिल्कुल श्रम नहीं अनुभव होगा। आप थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है इसके बाद ये सुख हमें मिलेगा, ये करने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही भजन की अंदर से लालसा आपकी रहेगी, उत्साह रहेगा, और उस उत्साह में ये संसार के कार्य इतने अच्छे से होंगे, इतने, मैं ये कह रहा हूं, मैं कैसे आपको बताऊं, भगवान की अनुभूति के साथ कार्य होते रहेंगे। आपको कोई श्रम नहीं होगा। सब कुछ, मैंने कहा ना, पूरी व्यवस्था भगवान आपकी देखने लगते हैं। आप ये न समझे आप कार्य आपके हाथों से हो रहा है, ये भजन का उत्साह करा रहा है। इस बात को आप समझें। ये होने लगेगा, थोड़े समय के बाद ये होने लगेगा। होता क्या है, हम भजन में जब जाते हैं, हमें थोड़ा समय भजन करते होता है तो हम उकताने लगते हैं। हमें एकदम ऐसा होता है जैसे मजबूरी में भजन कर रहे हैं, आगे का कुछ दिखाई पड़ता नहीं, तो हम एकदम निराश से हो जाते हैं। फिर भजन हमसे बनता नहीं, 2 4 6 दिन 10 दिन, खींच तान के 1 महीना, उसके बाद हम हताश होने लगेंगे, निराश होने लगेंगे, हमारा उत्साह कम होने लगेगा। नहीं, आपको लगे रहना है। निश्चित मानिए पुरुषार्थ करना है। देखिए संसार के कार्य हम कितने अच्छे से कहते हैं, हमें बस इतना पता लग जाए इससे हमें धन मिलेगा, उस धन के लोभ में हम कितना लगन से लगे रहते हैं, कितनी मेहनत करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अभ्यास करना है भजन का। और जिस दिन थोड़ा सा भी आपको स्वाद मिल गया ना, तो मैं कह रहा हूं फिर जो भी आप कार्य करेंगे वो सब भजन हो जाएगा। वो भजन इसलिए हो जाएगा
कि आपके अंदर ये इच्छा बहुत तेज की रहने लगेगी कि इस कार्य के बाद मैं भजन करूंगा, इस कार्य के बाद मैं भजन करूंगा। ये ये मैं भजन करूंगा, समझ लिए आपका भजन ही हो रहा है। ऐसा नहीं वो कार्य आप कर रहे हैं तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका भजन ही हो रहा है, क्योंकि उद्देश्य में आप भजन ही भीतर भीतर इच्छा कर रहे हैं। और फिर दिव्य दिव्य शांति अनुभव में आने लगती है। सच आपको बता रहे हैं, भगवान आपको अपना लेंगे, ये सिर्फ एक क्षण में होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत समय लगता है, धीरे धीरे कैसे भगवान के सानिध्य में आएंगे, वो दूर दिखेंगे, वो पास दिखेंगे, नहीं। एक क्षण में आप कोई बात सुनेंगे, उससे हो सकता है आप ऐसे बैठे हैं एकांत, उनकी इच्छा से हो सकता है आपने भगवान की, अपने इष्ट देव की छवि देखी, तो एकदम अचानक एक लाइट सी होगी, आपके भीतर ही कुछ होगा, ऐसा कुछ घटना घटेगी कि फिर उस दिन से आप भगवान को भूल नहीं पाएंगे, वो आपको प्यारे लगने लगेंगे और उनकी सानिध्य का अनुभव होने लगेगा। इसे कृपा कहते हैं, एकदम से होगी आपके साथ, ये ध्यान रखना। कभी किसी क्षण हो सकती है, किन्हीं किन्हीं साधकों के बहुत पहले हो जाती है, किन्हीं किन्हीं साधकों को थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वकृत कर्म भी जुड़े होते हैं। जैसे हम बहुत गलत करके आए हैं, हमने कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया पूर्व जन्म में जिसकी मैं स्मृति नहीं। आप कहेंगे ये कैसे होता है, हमें कुछ याद भी नहीं रहता, हमें भोगना भी पड़ता है। नहीं, हमें अपने बचपन तक का याद नहीं है, जन्म जन्मांतरों की तो बात छोड़ो। आप जब छोटे थे, 5 साल के थे, 6 साल के थे, 7 साल के थे, तब आप क्या करते थे, आप क्या सोचते थे, कैसे चलते थे, आपको याद है कुछ? कुछ भी हमें याद नहीं रहता। इसी जन्म में हम सिर्फ अभिमान लादे फिरते, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। हम लोगों के बस में कुछ भी नहीं है, हम प्रारब्ध और दैव के अधीन होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। और फिर काल, प्रारब्ध और दैव के अधीन तो हैं ही, फिर सबसे ऊपर काल बैठा है, वो अपने समय का इंतजार करता रहता है। तो हमारे हाथ में क्या है? इस शरीर में भी आप देखो हमारे हाथ में क्या है। हमारा जो बचपन था वो भी छिन गया, वयस्क हो गए वो भी छिन गया, धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा है, अपने हाथ सब हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो भोजन करते हैं वो भी अपने हाथ ही पच रहा है। अगर ऐसा ना हो तो किसी का भी पेट खराब ना हो। क्यों? कोई नहीं चाहता हमारा पेट खराब हो, लेकिन हो जाता है। हमारे कुछ भी हाथ में नहीं है, एक बाल पर भी हमारा अधिकार नहीं। जो शरीर का बाल एक होता है उस पे भी हमारा अधिकार नहीं। अगर ऐसा हो तो कोई भी अपने बाल सफेद होने ही ना दे, वो काले ही रहने दे, उनको आदेश दे दे कि कभी सफेद मत होना। ये कुछ भी हाथ में नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु से जुड़िए अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, नहीं तो भटकना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इस संसार में कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको संतुष्ट कर सके, आपको सुखी कर सके। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं। यहाँ क्या, आप बहुत ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएं, वहां भी आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आप प्रभु के अंश हैं और वही आपको सुख दे सकते हैं। असली साथी वही हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि भीतर अपनी स्मृति, इस स्मृति को जगाइए कि हम हैं कौन। हम प्रभु के ही हैं और हमें उनसे ही प्रेम करना है। इस जीवन के रहते रहते उनके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, बस जान लीजिए आपका काम बन गया। तो इसके लिए आप साधन में लगिए, आप साधन करिए, उनका नाम जपिए, उनका नाम खूब रटिए, उनको पुकारिए। फिर एक दिन कृपा हो जाएगी, अचानक से हो जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते कब हो जाए, किस समय हो जाए, ये बात प्रभु पर है। हो जाएगी, उस दिन से आप उनको भूल नहीं पाएंगे। आपके अंदर हमेशा मधुर मधुर स्मृति चलती रहेगी। आपके भीतर से अश्रु, भीतर से कोई जान नहीं पाएगा, भीतर से आप रुदन करते रहेंगे प्रभु के लिए। बहुत विशेष एक कनेक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं संबंध हो जाता है। ये अचानक से होगा। फिर मैं ये भी बता रहा हूँ, आपकी दर्शन तक की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जो वस्तु मिलनी चाहिए वो आपको मिलने लगेगी। इसलिए साधक सभी सावधान होकर, भजन में बहुत अमूल्य चीज है भजन, इसकी कोई महिमा गा नहीं सकता।
जितनी भी आप सुन रहे हैं ये बहुत ही तुच्छ है। कोई नहीं कह सकता प्रभु के नाम का वर्णन, कोई नहीं कह सकता। तो सभी साधकों से सावधान और अधिक से अधिक भगवान के नाम से जुड़ें, चाहे लेखन करें, चाहे जप करें, चाहे बोल बोल के करें, जैसे आपका मन फंस पाए उसी प्रकार भजन करें। ये आदत अपनी देख लें कि हमारी किसमें रुचि है, उसी प्रकार भजन करें, भजन से जुड़ें, सब काम बनने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।